हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के इंट्रोडक्टिव पार्ट को समझा था, जाना था, तो आज उसी को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्नों को करेंगे और समय बचाने की दृष्टि से शॉर्ट ट्रिक अपनाने की कोशिश करेंगे और हम लोग बिना फार्मूले के यूज किए हुए कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को खत्म करेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। तो ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाला है, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए तो देखते हैं हम लोग। हमने बता ही दिया था इंट्रोडक्टिव क्लास में वीडियो में कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था 100 रुपए हमारे पास मूलधन है और रेट हमने बताया था 10% है और समय की बात 2 साल या 3 साल की करें तो सीआई क्या होगा। ठीक है, इसी में हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और हमसे पूछा जाए एसआई क्या होगा इसी में, ठीक है, और इसी में पूछा जाए सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। इसी क्वेश्चन में हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। देखिए तीनों चीजें हैं, आइए देख लेते हैं। अब देखते हैं, ये 100 रुपए हमारे पास है, ठीक है। अगर हमें केवल सीआई निकालना हो केवल, तो हम इसका 10% ले लेंगे, फिर इसका भी 10% ले लेंगे और फिर ब्याज का भी 1/10 निकाल लेंगे, ठीक, 10% इसका निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 21 रुपए, ठीक है। और मिश्र धन निकालना हो तो ये हमारा सीआई आ गया। तो हमें मिश्र धन निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए मिश्र धन के लिए 100 प्लस ब्याज, ठीक है, तो 121 रुपए हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमें मिश्र धन निकालना होगा तो 100 जोड़ देंगे, ये क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है 100 जोड़ दिया तो 121 आ गया, ठीक है। अगर इसी में बात करें कि हमारा एसआई क्या होगा, तो हमने आपको बता रखा था एसआई के लिए भी जो पहले वर्ष आएगा ब्याज वो सीआई और एसआई का बराबर ही होता है, चाहे सीआई का हो चाहे एसआई। पहले साल का, फिर दूसरे साल का हमको सिंपल इंटरेस्ट जो है मूलधन पे ही मिलेगा, तो इसलिए दूसरे वर्ष का भी हमें 10 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो हमें दूसरे वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिल जाता। ये वाला 10 इस वाले का है और ये 1 रुपए इस 10 का, ठीक है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिला है। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हमें दोनों वर्ष सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे ही मिलेगा, तो हमें कितना ब्याज मिल जाएगा, 20 रुपए, ठीक है दोस्तों। आराम से बता सकते हैं ब्याज यहाँ पे 20 रुपए है। यहाँ पे अगर हम सॉल्व नहीं करें तब भी यहाँ पे भी देख के बता सकते हैं कि हमारा ब्याज, पहली वाली लाइन आपको बताए थे, पहली वाली लाइन जितनी रहेगी वो हमारा साधारण ब्याज बताएगा और जो पूरा वाला रहेगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बताएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज हो गया, इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा सीआई आया है 21 रुपए और एसआई आया है 20 रुपए। अब हमसे सीआई एसआई का अंतर पूछा गया, हम यहाँ घटा सकते हैं 21 माइनस 20 बराबर 1 रुपए, लेकिन हमें जल्दी करने की दृष्टि से देखना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं, इसको ज्यादा गंदा हो गया, ये साफ कर लेते हैं। ये 10 ये 1, ठीक है, इस तरह बना हुआ था। तो हमसे पूछा जाएगा कि सीआई एसआई का अंतर क्या है, तो हमने बताया था ये पूरा जितना बॉक्स में है ये पूरा आपका सीआई है और ये जो पहली लाइन है ये आपकी एसआई है। तो जो ये बच रहा है यही हमारा अंतर है। हम यहां से भी देख सकते हैं, तो डायरेक्ट यहां भी हम बता सकते हैं कि हमारा सीआई एसआई का अंतर 1 रुपए आ जाएगा। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 था तो इसलिए करने में आसानी हो गई। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम इससे रेट से देखेंगे, रेट से देखने का मतलब ये होता है जो हम यहाँ पे परसेंट निकालते हैं 100 का 10% यहाँ आसानी से आ गया था, यहाँ पे जब हम फ्रैक्शन में भिन्न में बदल लेंगे तब उससे करेंगे तो कटने वाली राशियां आ जाएंगी। इस वजह से हम लोग इस मेथड से करेंगे। सेम मेथड, यही मेथड वही है, बस यहाँ पे 100 था इससे आसानी से कर सकते थे। तो यहाँ से हमने आपको सीआई निकालना, यहाँ से हमने आपको एसआई निकालना बताया और सीआई एसआई का अंतर भी हमने बता दिया। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आगे की तरफ। तो आज आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, बताया गया है 16,000 रुपए मूलधन दे दिया गया है, 16,000 रुपए मूलधन, ठीक है।
आप लोग दे सकते हैं। और बताया रेट बताया गया है 20%, रेट है 20%, टाइम दिया है 2 साल। ठीक है दोस्तों, 2 ईयर। अब हमें इसमें निकालना है सीआई। यहाँ पे सीआई पूछा गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हम डायरेक्ट यही कर देंगे, 16,000 का 20% निकाल लेंगे, 20% इसका निकालेंगे, कितना आ जाएगा देखिए, 16 दूनी 32 और यहाँ पे 3200। ठीक है, 2 सालों के लिए सेम वही आ जाएगा। फिर लेकिन हमको इस ब्याज के भी 20% मिल जाएगा, तो इसको कर लेंगे 640 रुपए। ठीक है, अब हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, तो ये जो है ये टोटल हम जोड़ लेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जोड़ लीजिए, देखिए इधर आ गया 6400 प्लस 640। ठीक है दोस्तों, ये 40 6 4 10 7,040 रुपए, ये हमारा सीआई आ गया। आप यहां डायरेक्ट जोड़ के लिए बता सकते थे सीआई। देखिए कितनी जल्दी, इतनी आसानी से हो गया, यहां पे हमें फार्मूला भी नहीं लगाना पड़ा, आराम से हो गया था। अब देखिए अगर यहां पे एसआई की बात करता है, एसआई की बात करता है तो हम डायरेक्ट यही बता देते, ये वाला 6400। ठीक है, सीआई एसआई का अंतर पूछता तो हम ये बता देते। कोई दिक्कत दोस्तों, बड़ी बड़ी आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, अभी हम लोगों का मूलधन दिया हुआ था, हम लोगों ने डायरेक्ट रेट से निकाल लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे अमाउंट बताया गया है, मतलब मिश्रधन बता दिया गया है, और हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है। ठीक है, मूलधन पूछा गया और यहाँ पे साथ में ब्याज भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हमें मूलधन तो दिया नहीं, तो हम किसका 4% निकालेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जहां पे इस तरह की कंडीशन बने तो वहां पे जब हमें रेट की बात दी रहे तो रेट को हम लोग प्रतिशत से भिन्न में बदल लेंगे। जब भिन्न में बदलेंगे 4% को 4/100 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने आपको प्रतिशत वाले वीडियो में बताया था प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो ये इस तरह देख लीजिएगा। अगर जिन भाइयों ने देखा हो वो जो है हमारी पिछली वीडियो में जाके परसेंटेज वाले चैप्टर को देख सकते हैं। तो देखिए ये आसानी से बदल दिए हम लोगों ने, 1/25 आ गया। हमने आपको देखिए बताया था जब 2 साल की बात करें, जब इस स्थिति में भिन्न बना लेंगे तो जो हर में जो रहेगा उसी का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जो हर में रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 साल की बात करता तो यहाँ पे क्यूब कर देते, लेकिन यहाँ पे 2 साल की बात कर रहा है तो इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर करें 625 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 साल का हमें निकालना है, तो 1/25 निकालेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए। देखिए यहाँ पे 1/25 निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर दूसरे साल सेम ब्याज रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर हमें ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, 25 का 1/25 निकालेंगे तो 1 रुपया आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमने यहां से निकाला, ये हमारा माना है कि 625 रुपए है प्रिंसिपल, और ये हमारा सीआई है। ठीक है, देखिए अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना यूनिट है, 625 यूनिट, और सीआई कितना है 25 25 50 51 यूनिट। हमने जोड़ लिया 676 यूनिट आ गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हमने माना इसलिए यूनिट में इसको दिखाएंगे, रुपए नहीं दिखाएंगे। रुपए हमारा रियल रुपए ये है। ठीक है, तो अब हमारा अमाउंट जो है 676 यूनिट में है। तो ठीक है दोस्तों, तो आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं, 676 यूनिट अमाउंट दिया है, इसकी वैल्यू दी है क्योंकि टोटल इतना यूनिट है, तो इसकी वैल्यू दी है 1352 रुपए। ठीक है दोस्तों, बहुत आराम से कर सकते हैं। इसे हम हटा देते हैं, इससे और अच्छे समझ में आए आपको, देखिए। ठीक है, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रुपए। ठीक है, अब इस प्रकार हम बता सकते हैं हमारे पास कितने यूनिट था, 625 यूनिट। तो 625 यूनिट हमने मूलधन मान रखा था। देखिए तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1250। 625 में 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए के बराबर है, तो 625 यूनिट की वैल्यू 1250 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आपको आराम समझ में आ गया होगा। देखिए तो ये हमारा पता चल गया मूलधन, हमारा मूलधन कितना हो गया, 1250 रुपए। अब देखिए यहाँ पे सीआई की बात कर रहा है, हमने आपको बताया था ये पूरा का पूरा सीआई है। तो यहाँ पे 51 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 गुणे 51 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 102 रुपए। तो हमारी सीआई कितना हो जाएगा,
ये हमारा CI हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 102 रुपए। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमसे अगर पूछा जाएगा कि साधारण ब्याज कितना होगा तो हम बता देंगे 25 50, 50 में 1 यूनिट की 50 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना है तो 100 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा तो 1 यूनिट, हालांकि हमको यहाँ पे पता है 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए है तो यहाँ पे 2 बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे केवल मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया तो देखिए हमने मूलधन निकाल दिया। एक बार और देख लेते हैं, जब रेट दिया रहे तो प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बना लेंगे। भिन्न में बनाने का मतलब ये होता है हम ऐसी डिजिट को फाइंड करते हैं जो काटने में आसानी रहे, ठीक है। तो हमने जो हर वाले का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 साल की बात थी तो हमें 2 बार निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। तो देखिए यहाँ 625 हमारा यूनिट आ गया स्क्वायर करने पे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 625 यूनिट है मूलधन, ठीक है। फिर हमने इसका निकाला ब्याज, पहले साल का ब्याज इतना आया, फिर दूसरे साल मूलधन पे ब्याज मिला, लेकिन दूसरे साल हमें पहले साल का जो ब्याज मिला है उस पे भी हमें कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। हमने भी 1/25 निकाल लिया इसका तो 1 आ गया। अब ये हमारा पूरा का पूरा CI बता रहा है। अब लेकिन हमसे पूछा गया मिश्रधन बताया गया है, तो हमने बता रखा है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI, मतलब मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का जोड़ जो है वो ये होता है अमाउंट। तो देखिए हमने प्रिंसिपल जोड़ दिया, साधारण ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया, तब दोनों जोड़ दिया 676 आ गया। आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। अब 676 यूनिट हमको बताया गया है कि जो हमारा अमाउंट है वो 1352 रुपए बराबर है। तो हम पता करते हैं कि 676 यूनिट 1352 में कितना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए आ गई। हमसे पूछा गया है मूलधन बताना है, तो मूलधन 625 है, हमने 625 यूनिट की वैल्यू 1250 रुपए निकाल लिया। अब हमसे और आगे पूछा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज ही बताएं, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा पूरा का पूरा 51 है, तो 51 यूनिट की वैल्यू हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। आप लोग इसी तरह करिएगा तो आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए इसमें समय बताया गया है 2 साल, रेट बताया गया है 5%, CI SI का अंतर बता दिया गया। अब यहाँ पे हमसे मूलधन पूछा गया, यहाँ पे हमसे अमाउंट भी पूछ सकता है, CI अलग से भी पूछ सकता है, SI भी पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको रेट दिया है, तो देखिए हम आराम से कर सकते हैं। 5% है, प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदलेंगे, तो कैसे करते हैं देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। 5/100 इसे हम भिन्न में और सरल कर रहे हैं, 1/20 आ जाएगा। तो हमने बताया था जब भिन्न में ऐसी स्थिति में आ जाए तो हम लोग जितने साल की बात करें वही कर देते हैं। हर में 2 साल की बात कर रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, हर का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, अंश का नहीं करेंगे, ठीक है। तो हर का हमने किया तो 20 का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 बन गया। तो देखिए इसमें हमें 2 साल की बात करी तो 2 साल हमको निकालना रहेगा, ठीक है। आप लोग इस तरह स्ट्रक्चर बना दीजिए तो क्योंकि इससे आपको साफ साफ दिखेगा। तो 400 का 1/20 निकालना है तो पहले साल हमें 20 रुपए मिल जाएगा, क्योंकि मूलधन का हमें ब्याज मिल रहा है। फिर दूसरे साल मूलधन का ब्याज भी मिलेगा 1/20, हमने निकाल लिया। लेकिन दूसरे साल जब हम जाएंगे तो हमें पहले साल वाले में ब्याज जो मिला है उसमें भी हमें ब्याज मिलेगा, 1/20 निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। 1 रुपए आ जाएगा, लाइन सही से बनाते हैं, 1 रुपए। तो अब हमें लेकिन बताया गया है CI और SI का अंतर 25 रुपए। हमने आपको बताया था ये पूरा भाग CI को बता रहा है, ये पूरा भाग CI चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन जो पहली लाइन है ये वाली लाइन है ये जो है SI को बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अब एक बार ऐसे भी समझ लीजिए, CI कितना है 41, SI कितना है 40, और CI SI का अंतर निकालना है तो यहाँ पे 1 रुपए, 41 - 40 कर देंगे, 1 आ गया। तो अब यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे, क्योंकि ये पूरा का पूरा भाग हमारा CI है और ये वाला भाग SI है, तो बचा कितना है ये वाला भाग, 1 रुपया बचा। तो 1 रुपया 1 यूनिट, सॉरी एक यूनिट बचा, मतलब CI SI का अंतर हमारा यही है, ठीक है दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, CI SI का अंतर है 1 यूनिट। एक यहाँ पे लेकिन बताया गया CI SI का अंतर 25 रुपए है, तो इसका मतलब कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू है 25 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपए। अब हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे है 400 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपए दी है, तो 400 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो आराम से निकाल सकते हैं।
25 गुणे 400 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारा 10,000 आंसर आ गया। तो मतलब प्रिंसिपल हमारा 400 यूनिट दिया था, अब रुपए में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए। बहुत आसानी से आ गया। अगर हमसे सीआई पूछता तो हम 41 यूनिट निकाल लेते, अगर एसआई पूछता तो 40 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते, तो उससे 25 गुणा कर देते, क्योंकि हमें यहाँ पे बता दिया गया है सीआई एसआई का अंतर 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपए है। 25 रुपए कहां से आया, ये क्वेश्चन में दिया गया था कि सीआई एसआई का अंतर 25 रुपए है, और यूनिट में वैल्यू 1 की है, 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपए है। इस प्रकार हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। बस इसी मेथड से आप करते रहेंगे, आपका आंसर आता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए इसमें मूलधन हमको 16,000 रुपए दिया है, रेट हमारा 20% वार्षिक दिया गया है, समय 9 महीने दिया गया है। बताया गया है कि जबकि ब्याज तिमाही दे, मतलब ब्याज हमारी तिमाही लग रही है, तो सीआई की वैल्यू बतानी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से समझना है इसे। देखिए जब ब्याज तिमाही की बात करें, तिमाही मतलब एक साल में हमारी तीन का फैक्टर करेंगे तो 4 तिमाही एक साल में आती है। तो ठीक, तो तिमाही की बात करता है तो हम 4 को ही ध्यान में रखेंगे, समय में 4 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, समय में 4 से गुणा कर देंगे, और रेट में हम लोग क्या कर देंगे, रेट में हम लोग 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अगर तिमाही की बात करें तो समय को 4 गुना और रेट को 4 से भाग कर देंगे। अगर छमाही की बात करता तो समय को हम लोग 2 गुना और रेट को हम लोग आधा कर देते। ठीक है, रेट आधा हो जाएगा छमाही की स्थिति में, छमाही की स्थिति में रेट आधा हो जाएगा, और तिमाही की स्थिति में रेट 4 से भाग करना होगा, और छमाही की स्थिति में रेट को 2 से भाग करना होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे बात आ गई इसलिए हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है 9 महीने, तो 9/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने हमें निकालना है, तिमाही लगाना है। ठीक है दोस्तों, हम सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 आ गया, यहाँ पे 3 साल आ गया। ठीक है, 3, और यहाँ पे हम 4 से भाग करेंगे, 20/4 मतलब 5% आ गया। ठीक है, अब ये देखिए हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे थे। 16,000 रुपए, R बराबर 5% और T बराबर 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें सीआई निकालना है। इसकी बात अब खत्म हो गई, क्योंकि ये क्वेश्चन अब नॉर्मल बन गया। तो आइए देखते हैं, इसे हम लोग 2 तरीकों से कर सकते हैं। आइए एक बार ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पे 16,000 लिख लेते हैं, 16,000 का 5% निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसको हम भिन्न में नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमको केवल और केवल सीआई निकालना है। अगर हमें अंतर निकालना होता है या एसआई निकालना होता है तब हम इसका भिन्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट निकालना है तो आसानी से हो सकता है। हमने इसका देखिए निकाला तो आ गया 16,000 का 5% निकालेंगे तो 800, क्योंकि 3 साल की बात हो रही तो मूलधन पे 3 बार हमको 800 मिल जाएगा। फिर इस वाले का ब्याज मिलेगा 8 × 40, 40 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे इस वाले का 40 मिल गया, और इस वाले का भी 40 मिल गया, और इस वाले 40 का हमें 5% निकालना है तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारा सीआई इतना है। तो आप लोग जोड़ लीजिए, 8 × 24, 120 और ये 2, मतलब कि 2400 प्लस 120 प्लस 2, इसे हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 2522 रुपए। ठीक है दोस्तों, 2522 रुपए आ गया। ये हमारा सीआई हो गया। ये करके हम अपना समय बता सकते हैं। अगर हम इसे भिन्न में बदलते थोड़ा लेंदी हो जाता, क्योंकि हमें ऐसे मेथड से करना है जिसमें समय बच जाए। तो देखिए मेथड वही है, तरीका भी वही है, बस हमने डायरेक्ट कर लिया, हमने इसको अपना नॉर्मल क्वेश्चन बना लिया। आइए इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं, उसे भी देख लेते हैं। उम्मीद करता है लोगों की समझ में आ गया होगा। एक मेथड और है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आराम से इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ये हमने अभी 20/5 किया था तो आ गया था 4%।
सॉरी ये 4 किए थे, 4 से भाग किए थे तो ये 5% आ गया था। यहाँ पे हमने इसे भिन्न में चेंज कर दिया, यहाँ पे भिन्न में चेंज करके दूसरा मेथड हमारा भिन्न में बदलना पड़ेगा इसे। तो देखिए 1/20 आ गया। तो अब हम ये मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ये है तो और ये हमारा ब्याज है, ठीक है, इंटरेस्ट है। तो देखिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। प्रिंसिपल हमने 20 मान रखा है, मिश्र धन हमारा 21 रुपए हो जाएगा क्योंकि ब्याज जुड़ गया मूलधन में। ये तीन बार हो रहा है, 3 साल के लिए है, पहले साल भी यही, मूलधन वही रहेगा 21। अब हम ये तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे 8000 और 21 को हम लोग गुणा कर लेंगे तो हम लोग का 9261 आ जाएगा। ये क्यूब में दिया है, ठीक है। ये हम लोगों ने मान रखा है इसलिए हम लोग इसको यूनिट में बताएंगे क्योंकि रुपए नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना ज्यादा है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1261 यूनिट ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमें बताया गया मूलधन हमारा 16,000 रुपए, तो 8,000 यूनिट की वैल्यू दी है 16,000। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है 2 रुपए। हमें इतने की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमारा जो अंतर है वही हमारा ब्याज है। तो 1261 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 1261 रुपए। हम सॉल्व करते हैं इसे, 2 6 दूनी 12 4 1 5 और ये 2, ये देखिए 2522 रुपए आ गया। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और वो तरीका भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पहले वाला तरीका ज्यादा समझ में आ गया होगा। सरल ये भी है लेकिन इसमें थोड़ा लेंथी हो गया है, उस वाले में डायरेक्ट हो रहा था, तो आप लोग वही वाला मेथड करिएगा जिसके पहले वाला है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे मूलधन 8,000 रुपए दिया गया है, रेट 15% और समय 2 साल 4 माह का है और जो है हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो यहाँ पे बात 4 माह की है क्योंकि हम लोगों ने पूरा 2 साल 3 साल इस तरह निकालना सीखा है, लेकिन यहाँ 2 साल तो दिया है, इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन 4 माह का कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए इसे हम लोग प्रतिशत पहले भिन्न बदल लेंगे, भिन्न बदलेंगे, इसे हमने खोल लिया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3/20 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने कहा था जब यहाँ पे समय दिया रहे 2 साल की बात रहेगी तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 3 साल की बात रहेगा तो क्यूब कर देंगे। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ 2 साल 4 माह है तो यहाँ कितना करेंगे, तो हम इसे पूरा का पूरा अभी 3 साल ही मानेंगे क्योंकि हम लोग 2 साल क्रॉस करके तीसरे साल में, ठीक है। तो हम लोग इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिएगा 2 साल पूरा हो चुका है, तीसरा में केवल 4 माह की बात कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे पूरा का पूरा 3 साल मान के अभी सॉल्व करेंगे। अब तो सरल हो गया होगा। देखिए इसको जब हम लोग क्यूब खोलेंगे तो 8,000 आ जाएगा, 8,000 यूनिट। अब हम लोग 8,000 यूनिट का 3/20 निकालेंगे तो देखिए हम लोग 3/20 निकालते हैं, यहाँ पे 400 यानी 1200, 8,000 का 3/20 निकालेंगे तो 1200, फिर दूसरे साल 1200 मिल जाएगा, फिर तीसरे साल 1200, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि एक बार निकालना पड़ता है, 3 साल की बात है तो 3 साल तक हमें सेम मिलता रहेगा। अब यहाँ पे हमें इस 1200 का 3/20 निकालना रहेगा तो हम लोग निकालेंगे 60, यहाँ पे 180 आ जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे इस 1200 का 180 मिल गया और इस 1200 का 180 मिल गया, 180 का 3/20 निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा 27, ठीक है। आप लोग देख लीजिए 180 का 3/20 निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 9 आ गया, 9 3 27, हमने वही लिख दिया, ठीक है दोस्तों। आप लोग आसानी से समझिएगा। तो हमारा यहाँ पे पता चल रहा है सीआई पूरा ये है, लेकिन यहाँ पे ये यूनिट में दिया है, ठीक है। और बात यहाँ पे 4 महीने की है, हम लोगों ने तो ये पूरा 3 साल का निकाला हुआ है। बात यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम लोग ज्यादा निकाल लिए हैं, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये पहले साल की बात थी, ये दूसरे साल की बात है, ये तीसरे साल की बात है। तो तीसरे साल में हम लोगों ने पूरा 3 साल का निकाला है, तो देखिए पूरा 3 साल कितने का आ गया है, 1200 प्लस 180 प्लस 180, यहाँ पे हम लोग 360 कर देते हैं, यहाँ पे ये। अब हम लोग जोड़ लेते हैं 3 साल का कितना ब्याज हमें मिल रहा है, 7 8 5 ये 1587 रुपए यूनिट, ये यूनिट में है तो हम लोग यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे।
1587 यूनिट। ये हमारा पूरा पूरा 3 साल का है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमें इसमें केवल 4 महीने का चाहिए। ये पूरा पूरा 3 साल का पूरे पूरा तीसरे साल का पूरा 1 साल का है दोस्तों। तीसरे साल में जब हम लोग निकाल रहे थे तो पूरा 1 साल का निकाल लिए, लेकिन हमें केवल 4 महीने का चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 1587, तो ये पूरा 12 महीने, ये 12 महीने की वैल्यू 1587, लेकिन हमें चाहिए 4 महीने का। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 9 27, 529 यूनिट आ जाएगा दोस्तों। आराम से बता सकते हैं आप लोग, देखिए फिर से 529 आ जाएगा। इसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो 529 आ गया। मतलब तीसरे साल में हमें केवल पूरा नहीं लेना, हमें केवल 529 ही लेना है। इसका हम लोगों ने देखिए 1587 दिया था, ये पूरा 12 महीना का, ये इसकी वैल्यू पूरे 12 महीने की है। हमें चाहिए केवल 4 महीने की वैल्यू, क्योंकि ये तो पूरे तीसरे साल वाले में पूरा 1 साल का जुड़ गया है ना, तो हमें केवल 4 महीने चाहिए। तो 529 रुपए हम लोगों को लेना है। ठीक है, 529 यूनिट। ठीक है, आराम से दे सकते हैं 529। अब हम लोगों को पता चल गया कुल कितना ब्याज मिल रहा है। पहले साल का ब्याज हमारा 1200 है, दूसरे साल का ब्याज हम लोगों का 1200 प्लस 180 है, और तीसरे साल का हम लोगों का केवल 529 लेना है, पूरा नहीं लेना है 529, क्योंकि 4 महीने में हमने डिवाइड कर लिया तो पता चल गया हमारा 529 है। यहां पे हम लोग जोड़ देंगे, टोटल कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 9 8 2 10, 5 1 6 7, 8 9 10 11। ठीक है, इसे एक बार जोड़ लेते हैं, आप जोड़ लीजिए पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 11। फिर यहाँ पे 1 1 2 1 3, इतना यूनिट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मतलब हमारा जो सीआई है वो इतने यूनिट में, हम यहाँ पे पूरा ना लेके 529 कर लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि 3 साल में हमको इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमसे पूछा गया सीआई, हमें वैल्यू बतानी है रुपए में, ये यूनिट में है। तो यहाँ देख लीजिए, जो ये प्रिंसिपल हम लोगों ने मान रखा है ये यूनिट में है, इसकी वैल्यू दी रखी है 8000 रुपए। तो 8000 यूनिट की वैल्यू 8000 रुपए में है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देख लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे हम लोग ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे 1 रुपए में आ जाएगी। आसानी देख सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए है, और इतने यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है तो हम लोग 1 से गुणा कर लेंगे तो 3109 रुपए आ जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए है। तो 31 से 9 यूनिट में 1 का गुणा करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। तो आसानी से बता दिए, देखिए समय भी नहीं लगा, आप आसानी से हम लोग का आंसर भी आ गया। तो कितना रुपए है 3109 रुपए है। ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सीआई आ गया। आइए एक बार और देख लेते हैं। जब हमें 2 महीने की बात बताई गई है 2 साल की, तो हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 महीने एक्स्ट्रा हो गया, तो हम लोग इसे पूरा पूरा 3 महीने 3 साल मान लेंगे, क्योंकि 2 साल पूरा हो गया, हम लोग तीसरे साल में चल रहे हैं, क्योंकि चौथा 4 महीना तीसरे साल में है। तो हम लोग इसका क्यूब कर देंगे। अगर 2 साल की बात होता तो हम स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ पे 3 साल में है तो 3 साल में हमने क्यूब कर लिया। तो इससे हमें पता चल गया कि 8000, क्योंकि हमने 20 का क्यूब निकाला तो 20 का क्यूब 8000 होता है। 8000 की वैल्यू हमने कर ली, तो 8000 में 3/20 निकाला, फिर यहाँ पे 3/20 निकाला, फिर 1200 का 3/20 निकाला। फिर हमने तीसरे साल में आ गए, इस मूलधन, ये जो मूलधन हमने मान रखा है इसका 3/20, फिर इस वाले का 3/20, इस वाले का 3/20 और इस वाले ब्याज का 3/20 निकाल लिया। तो टोटल ब्याज हमें पता चल गया इतना है। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि 4 महीने की बात कर रहा है और ये पूरा 12 महीने की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो हमें 4 महीने की वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों ने जोड़ा, जब पूरा 12 महीने की वैल्यू हमारी इतनी है, 12 महीने में हमने टोटल इतना ब्याज दिया है, तो 12 महीने की वैल्यू इतनी दी रखी है, तो हमको 4 महीने की चाहिए, तो हमने 1 महीने की निकाल के 4 से गुणा कर दिया। 12 महीने की वैल्यू इतनी दी है, तो 4 महीने की वैल्यू निकालना था, तो हमने 12 से भाग किया, तो 1 महीने की वैल्यू 4 से गुणा कर दिया, तो 4 महीने की वैल्यू। तो हमको तीसरे साल में सिर्फ इतना ही ब्याज लेना है, पूरा नहीं लेना है, सिर्फ इतना लेना है, क्योंकि 4 महीने की बात कहा है। तो ये तो पूरा पूरा लेना है 2 साल में पूरा पूरा, तो इसमें हमने इसमें जोड़ दिया, तो हमने जोड़ा तो हमारा इतना आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों,
पहले साल का इतना, तो दूसरे साल का ब्याज इतना, तो तीसरे साल में हमको सिर्फ इतना लेना, क्योंकि तीसरे साल में 4 महीने की बात थी, हमने जोड़ दिया, तो हमें टोटल 3109 यूनिट, साफ साफ लिख देते हैं 3109 यूनिट की वैल्यू पता चल गई है। तो मतलब टोटल हमारा ब्याज इतना है 3109 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल 8000 यूनिट था और रुपए में 8000 था, दोनों बराबर है, तो हमने एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए के बराबर यहाँ पे निकाल ली है। तो यहाँ पे हमने 1 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट को रुपए में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें पता चल गया 3109 रुपए हमारा ब्याज आया। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे मूलधन पूछता तो यहाँ पे हम 1 से गुणा कर लेते तो हमारा 8000 रुपए, देखिए यहाँ बराबर भी है, तो इस तरह हम कुछ भी निकाल सकते हैं आराम से। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आराम समझिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, हम इसी क्वेश्चन को फिर से अगली वीडियो में बता देंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों, ये लिखा किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से सीआई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, तो उसी दर पर उतने ही समय के लिए उसी मूलधन पर साधारण ब्याज हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आराम से बता सकते हैं। देखिए टाइम हमारा यहाँ पे 2 साल दिया है, रेट हमारा 5% वार्षिक दिया है और सीआई हमारा 328 रुपए दिया है। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर रखा अभी, तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हम रेट को पहले भिन्न में चेंज करेंगे, 5/100 है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। अब कई बार कर चुके हैं इसलिए हम जल्दी से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 साल की बात करी गई तो हर में हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 400। ये जो हमने बनाया है ये यूनिट में मानते हैं। ठीक है दोस्तों, यूनिट में है। अब हम इसका 1/20 निकालेंगे, तो यहाँ पे 400 का 1/20 20 आ जाएगा। आराम से कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा करके। फिर इसका दूसरे साल का भी हमें मूलधन का 1/20 मिल जाएगा। लेकिन जब दूसरे साल में आएंगे, जो पहले साल का ब्याज है उसका 1/20 निकालेंगे तो 1 रुपए आ जाएगा। तो हम किस प्रकार कह सकते हैं, टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 41 यूनिट है, क्योंकि हमने इसे मान रखा है तो ये यूनिट में वैल्यू दिखाई गई है, और यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि 41 यूनिट की वैल्यू 328 रुपए है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है 328/41 कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 8 रुपए आ जाएगी। हमने 8 से गुणा कर दिया, देखिए 41 में 41 से भाग किया तो 8 बार में 328 रुपए, 8 बार चला गया, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू 8 रुपए है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है कि उतने समय के लिए उसी दर पर मूलधन बताना है। समय हमको पता है, मूल दर हमको पता है, मूलधन नहीं पता है। तो देखिए मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 400 यूनिट जो आया है ये हमारा मूलधन होता है, हमने मान रखा था। तो एक यूनिट की वैल्यू 8 रुपए है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा मूलधन 400 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, 400 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 400 गुणे 8 कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो हमें 400 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, तो 8 से गुणा कर देंगे, तो हमारा मूलधन 3200 रुपए आ गया। यहाँ पे हमें मूलधन पता चल गया, हमारा मूलधन 3200 है। अब हमें देखिए मूलधन ब्याज पूछा गया, एसआई बराबर पी की वैल्यू 3200, आर हमारा 5%, समय 2 साल बटे 100। ये हम लोगों ने जब एसआई वाला चैप्टर पढ़ा था तो इस फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा था। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 32 गुणे 10 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 320 रुपए हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आसानी से हमारा आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों देखिए हमने ये सिर्फ आपको इसलिए बताया कि एसआई वाले चैप्टर से मिल गया था, तो आइए और देख लेते हैं सरल कैसे कर सकते हैं। इसे हम हटा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर हमें समय बचाना है तो हम ये ना करके हम इसी मेथड वाले में हमने बताया था, ये जो पहली लाइन होती है ये एसआई होती है, तो मतलब हमें 40 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हम ये ना निकालें, 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है
तो हम यहाँ पे 40 गुणे 8 कर देंगे, 8 चौक 32, ठीक है, 320 रुपए। तो हमें यहाँ पे मूलधन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कितने आसानी से देखिए हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें जो भी दिया ये वाला हम लोगों ने पढ़ रखा है, इस मेथड से निकाल के हमें हमारा सीआई बता रखा था। तो टोटल सीआई हमारा ये हुआ 41 यूनिट। 41 यूनिट की वैल्यू रुपए में दी हुई है 328, हमने 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपए निकाल ली, और हमसे पूछा गया है उसी दर पर, उसी समय के लिए, उसी मूलधन पर, तो हमें मूलधन निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट में वैल्यू निकाल ली है। तो 40 यूनिट हमारी जो है एसआई है और 41 यूनिट हमारी सीआई है। तो हम इस प्रकार हम इसकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, देखिए कितना कम करना पड़ा था कि हम लोगों का आंसर आ गया है। अब अगर हम लोग अपने आप से करते तो डायरेक्ट यहीं पे देख लेते, 41 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे रख के निकाल लेते, फिर तुरंत 40 की वैल्यू यहाँ निकाल लेते, हमें कुछ ना करना पड़ता और 10 सेकंड के अंदर अंदर हमारा आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमको मूलधन बताया गया है 250 रुपए, 2500 रुपए, ठीक है। समय हमारा 2 साल दिया है और रेट हमारा 4% दिया गया है। अब इसमें सीआई और एसआई का अंतर पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी कर लिया है, लेकिन एक बार इसे और देख लेते हैं। देखिए इसे हम लोग जब रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग खोल लेंगे इसे, तो सरल करने पे 1/25 आ जाएगा। 2 साल की बात करी है तो हर का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 625 आ जाएगा, 25 स्क्वायर करेंगे तो। अब इसे देखिए सॉल्व करते हैं। तो पहले साल 1/25 जब मिलेगा तो 25 रुपए ब्याज मिलेगा। जब दूसरे साल की बात आएगी तो फिर मूलधन का हमें ब्याज 1/25 मिलना होगा तो 25 मिलेगा, लेकिन पहले साल का जो ब्याज मिला है उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा, तो 1/25 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपए, ठीक है। तो सीआई एसआई का अंतर पूछा गया, तो सीआई एसआई का अंतर 1 यूनिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें मूलधन रुपए में दिया है, रुपए में, तो यहाँ पे हमारा मूलधन यूनिट में दिया है, ठीक है। 625 यूनिट मूलधन वाली यहाँ 625 यूनिट है, और यहाँ पे रुपए में वैल्यू उसकी दी रखी है, तो इसके बराबर कर देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 25 से कट किया, 25 देखिए कट सॉल्व कर रहे हैं, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आ गई 100 रुपए, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 रुपए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सीआई एसआई का अंतर 1 रुपए आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 4 रुपए आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये था, जब बात यहाँ पे 2 साल की थी तो हमें पता चल गया सही एसआई का अंतर 4 रुपए, लेकिन जब यहाँ पे बात 2 साल की ना करके 1 साल की कर देता तब हम लोग क्या करते, तो हमें ये सब कुछ ना करना पड़ता, हम ये हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 साल की बात करेगा तो हम लोगों ने स्क्वायर भी नहीं करना होगा, यहाँ पे 1/25 ही लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे 25 डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि 25 की पावर 1 करेंगे। तो अब इसका हम 1/25 निकालेंगे तो 1 रुपए आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमने कहा था साधारण ब्याज, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। तो सीआई एसआई का अंतर अगर पूछे, यहाँ पे अगर देखिए सीआई 1 साल का बात हो, अगर हमसे अंतर पूछेगा तो पहले साल में सीआई एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होता है, तो इसलिए इसका अंतर हमें 0 रुपए ही दिखाना होगा। तो इसलिए बताने का मतलब सिर्फ यही था, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। अब देखिएगा क्वेश्चनों को करने का प्रयास करिएगा, जब ना आए तो आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। आज की वीडियो दोस्तों बस यहीं तक है, तो आप लोग करिएगा, प्रयास करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, जिससे और लोग भी देख सकें और इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।